मैं धर्म सिंह आज आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने जा रहा हूं, जो जीवन से संबंधित घटनाएं, मतलब ये कहने का कि जो आप लोग मतलब वर्कशॉप में काम करते हैं या आप गाड़ी चलाते हैं या कहीं भी किसी के साथ आते जाते हैं, उस समय की जो आपका कहने का मतलब ये है कि दुर्घटनाएं होती क्या हैं, जो कोई अनिश्चित समय में घटना घट जाए, उसको दुर्घटनाएं कहते हैं। इसको हम एक वाक्य में पूरा करते हैं और उसके विषय में बताएंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आप लोग अपने आप से उसको लिखेंगे, नोट्स में लिखेंगे। जैसे कहा जा सकता है अज्ञानता, हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक अज्ञानता, अनुशासन, अज्ञानता अनुशासन में अरुचि, इसके बाद आगे लिखा गया है जो दिया हुआ है आत्मविश्वास, इसके बाद जैसे ये गौर करना जरा, अज्ञानता अनुशासन में अरुचि, आत्मविश्वास, सही उत्पादन या उत्पादन सही ना होगा। इतना ही नहीं है, इसमें अभी और आगे है मशीन, इसके बाद दिया हुआ है मशीन की खराबी या खराब दशा में आप, और आगे देखते हैं मशीन के चल पुर्जों नहीं भाई, चल पुर्जे, पोशाक में लापरवाही न करें। अब ध्यान देना भाई, जो ये लिखा हुआ है इस वाक्य पर आपको हर शब्द में गौर करना है। जो दुर्घटनाएं लिखी हैं, दुर्घटनाएं कहा गया है, टॉपिक आपका दुर्घटनाएं हैं, लेकिन दुर्घटनाओं से संबंधित ये जो लाइन लिखी हुई है ना, इन्हीं लाइनों में लगभग यदि वर्कशॉप में आप काम कर रहे हैं और वर्कर चाहे अगर इनको या इन लाइनों को, इन शब्दों को पालन करेगा, कभी भी दुर्घटनाएं नहीं हो सकती। जैसे अज्ञानता, यदि वर्कर या कर्मचारी, कहा जा सकता है कि कर्मचारी अज्ञानी है, उस मशीन के माध्यम से या उस मशीन के विषय में कुछ नहीं जानता है, तो उसको अज्ञानी कहा जाएगा और वो मशीन को कभी भी न छुए, क्योंकि जब वो जानता नहीं है उसके विषय में तो क्यों चलाता है उसको, और यदि चलाएगा तो दुर्घटनाएं हो सकती हैं। दूसरा है अनुशासन की कमी। देखिए अनुशासन ओनली लिखा हुआ है अनुशासन, लेकिन आपको करना क्या है, इसमें पूरा शब्द, एक शब्द लेकर पूरा वाक्य बना लेना है। जैसे अनुशासन लिखा हुआ है, अनुशासन का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने उद्देश्य से भटक जाना, अनुशासन कहलाएगा। उसका उद्देश्य क्या है कि किसी से बात ना करना, किसी को डिस्टर्ब ना करना, अपने आप में काम करना, यदि नहीं बनता है तो अपने सीनियर से पूछना, ये अनुशासन कहलाएगा। तो अनुशासन यदि डिस्टर्ब होता है या अनुशासन गड़बड़ा रहा है तो वो दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अगला पॉइंट आता है अरुचि। अरुचि का तात्पर्य है कि जब वो वर्कर उस कार्य में रुचि नहीं रखेगा, या वो वर्कर अगर वो कार्य करने के लायक नहीं है, उसको जबरदस्ती करवाया जाएगा, तो उसके मतलब उसका जो मन नहीं लगेगा वही अरुचि कहलाएगा, और उस समय वो घटनाएं हो सकती हैं। आत्मविश्वास,
अब अगला पॉइंट आ रहा है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास किसे कहा गया है कि जैसे अपने आप में घमंड हो जाना। जैसे आप कोई मशीन चलाना चाहते हैं, अब ये कहते हैं कि नहीं ये मुझको तो सब बनता है भाई। जैसे एक एग्जांपल हम आपको दे दें, मान लीजिए मुझको मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता, ठीक, और पता लगा कि आप कहेंगे अरे ठीक है चलाओ चलाओ बन जाएगा बन जाएगा। अब पता लगा ना हम उसमें ब्रेक लगा पाते हैं, ना क्लच क्या कैसे कुछ नहीं जानते हैं। तो जब अपने ऐसी स्थिति पर होगा तो उसमें घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन हम यहाँ पर वर्कशॉप की चर्चा कर रहे हैं, ठीक। वर्कशॉप में कोई भी मशीन पर आत्मविश्वास न रखें, क्योंकि वो पार्ट है, पता नहीं किस समय टूटे किस समय ना टूटे, ये घटनाएं हो सकती हैं। इसमें लिखा है उत्पादन सही ना होगा, ये पूरा लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए जरा। उत्पादन सही ना होगा लिखा है। यदि उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, उनको हम उचित स्थान पर रखें। उचित स्थान में रखने का मतलब है कि जब हम जैसे उस जगह से आते जाते हैं तो ये नहीं कि आप वहीं पर रख लें, ऐसा नहीं, उसको एकांत में रखें या रास्ते से हटा कर रखें। जो आने जाने के मशीन हो या मतलब कहने का जैसे कोई वाहन आ रहा है तो उससे हमको एक तरफ रखना है, तब हमारा उत्पादन सही तरीके से होगा और कोई घटनाएं नहीं हो सकती हैं, जो यहाँ पर लिखा गया है पॉइंट। अगला है मशीन की खराबी, ध्यान देना जरा। यहाँ पर लिखा गया है मशीन की खराबी। यदि मशीन खराब हो उसको पहले ही बना लें, या आप लोग नहीं बना पाते हैं तो कोई उच्च मिस्त्री को लाकर और उसको कंप्लीट करवा लें। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब उसको चलाएं। अन्यथा यदि वो खराब है, ये गड़बड़ है और पता लगता है कि आप उसको चलाते हैं, उससे दुर्घटनाएं हो सकती है। आपके नहीं लगता है अगला वो वर्कर काम कर रहा है, कारीगर काम करता है, शायद वहां उसके चोट लग सकती है। इसलिए मशीन को हमें कंप्लीट रखना है। मशीन के चल पुर्जों या चल पुर्जे, ध्यान दीजिए जरा। यहाँ पर लिखा है चल पुर्जे, फिर उसी के आगे लिखा हुआ है पोशाक में लापरवाही ना करें। किसकी बात कर रहा हूं मैं? यहाँ पर मशीन के चल पुर्जे, जो मशीन के चल पुर्जे हैं, यह कहा जा सकता है कि जो मशीन में चलायमान पार्ट हैं, जैसे गियर, बेल्ट, ध्यान दीजिएगा जरा, चाहे लेथ मशीन हो, चाहे ड्रिल मशीन हो, कोई भी मशीन हो, मशीन की चर्चा हो रही है तो यहाँ पर कह रहा है मशीन के चल पुर्जे। यदि जो चलायमान पुर्जे हैं पोशाक में लापर, उनकी जो मतलब कहने का उसमें गार्ड लगाया जाता है। जैसे आप देखेंगे जो बेल्ट है तो गार्ड लगा होता है, गियर है वहाँ पर गार्ड, तो सेफ्टी गार्ड बोलते हैं उनको। तो मशीन के चल पुर्जों में आपको क्या करना है? गार्ड लगाना है, नहीं तो उसमें प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। कभी कभार अचानक, जैसे यहाँ पर लिखा है पोशाक में लापरवाही न करें, तो पोशाक का तात्पर्य है कि आप सही तरीके से कपड़े पहनना। मान लीजिए किसी के कपड़े ढीले ढाले हैं, आप लोग पढ़ेंगे बुकों में, यदि पोशाक की चर्चा आती है तो यहाँ पर जो श्रमिक होगा, यहाँ पर श्रमिक की चर्चा हो रही है, श्रमिक की जो पोशाक हो, तो श्रमिक के साथ साथ हम इन पर मशीनों की बात कर दी है कि मशीनों के जो चल पुर्जे हैं उनको भी सही तरीके से ढक दें। और इसके बाद लिखा है पोशाक, तो जो श्रमिक होगा, श्रमिक अपना सही तरीके से पोशाक बनाकर, यह कहा जा सकता है सही तरीके से कपड़े पहनकर, जैसे एग्जाम्पल कहा जा सकता है ढीले ढाले कपड़े ना पहने। इसके बाद लिखा हुआ है, यह कहा जा सकता है कि वह बड़े बाल ना रखे। और भी इसके कारण है कि सही तरीके से जूते पहनना, सही तरीके से ग्लव्स पहनना, यदि वो वेल्डिंग करता है तो चश्मा लगाना, और कहीं काम कर रहा है या हेलमेट लगाना, कहा जा सकता है ईयरफोन लगाना। इसके बाद दूसरा दिया हुआ है, अगला पॉइंट है लापरवाही ना करें। मतलब कहने का कि आप जिस समय वर्कशॉप में काम करते हैं तो एक दूसरे से मतलब झगड़ा ना करें, एक्स्ट्रा बातें ना करें, काम पर ही ध्यान हो। और इसके बाद लापरवाही की चर्चा कर रहे हैं, जैसे ही आप लोग अपने काम में मन लगा कर करें, ये नहीं कि पता लगता है थोड़ी सी फाइल मारी फिर इसके बाद दूसरे से बातें करना, जो उसकी एक्यूरेसी है, ये उसका काम है, वो मतलब कंप्लीट होना है, वो डिस्टर्ब हो सकता है। अब इसके बाद यही
देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया था, दुर्घटनाएं। हम आप लोगों को दुर्घटनाएं एक ही वाक्य में पूरा कर दिया। यहाँ से आप चलते हैं, यहाँ तक आप आ जाते हैं। ध्यान देना जरा, आप लोगों को जो ये लिखा गया है वो सिर्फ श्रमिकों के विषय में लिखा गया है कि यदि श्रमिक इतना जो लिखा गया है शब्द, इन शब्दों का पालन करे, यह सही तरीके से अपनाए, तो समझो कभी भी दुर्घटनाएं नहीं हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है अज्ञानता, दूसरा पॉइंट लिखा है अनुशासन, अनुशासन में रहना चाहिए। अज्ञान है तो वो अपने सीनियर से पूछे। इसके बाद अरुचि, अरुचि में आप लोगों को ध्यान देना है कि यदि उसको काम के प्रति इंटरेस्ट नहीं है तो वो काम न दें या ना काम करें। आत्मविश्वास, किसी पर खुद इतना विश्वास कर लेना कि चलो भाई हम ऐसा कर लेंगे, उसी समय दुर्घटनाएं हो सकती हैं। उत्पादन सही ना होगा। इसके बाद ये भी बता दे रहे हैं, उत्पादन जो होता है उसको सही तरीके से या सही स्थान पर, उचित स्थान पर रखना। इसके बाद आता है आगे मशीन की खराबी। यदि मशीन खराब है तो आप लोग उसको कदापि न चालू करें और न किसी को सलाह दें। ये भी ध्यान रखिएगा कि जिस वर्कशॉप में आप काम करते हैं तो प्रयास ये करें कि उसको स्वच्छ साफ रखें। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे लिखा हुआ है चल पुर्जों, मशीन के चल पुर्जे, जो भी चल पुर्जे हों उनमें प्रयास करके गार्ड रखें, सुरक्षा गार्ड या सेफ्टी गार्ड कहा जा सकता है। पोशाक, श्रमिक अपना उचित पोशाक बनाकर जाए, ये भी कहा जा सकता है। पोशाक का तात्पर्य है कि सही वो एप्रन पहने, ऊंचे सोले के जूते पहने, ग्लव्स पहने, आंखों पर चश्मा लगाए, ईयरफोन, हेड जो आप लोग हेलमेट वगैरह कह सकते हैं। इसके बाद कभी भी अपने काम पर या वर्कशॉप में या वर्क करते समय कभी भी लापरवाही ना करें। अच्छा, ये तो हुई दुर्घटनाओं के संबंध में। अब देखिए, मैं आगे ज़्यादा बात न करते हुए, ना आप लोगों का समय बर्बाद करते हुए, एक छोटा सा इसी के नीचे आप लोगों को वाक्य दे रहा हूँ जो इसी से रिलेटेड है। ये भी ध्यान रखिएगा, इसी से संबंधित है, जो आप लोगों को काम आ सकता है। क्योंकि जब घटनाएं होंगी, घटनाओं के साथ साथ कुछ ना कुछ उसमें कारण बन सकते हैं। इसके बाद दुर्घटनाएं और उसके प्राथमिक उपचार जैसे कहा जा सकता है। देखिए, हेडिंग एक फिर बनती है, दुर्घटनाएं, घटनाएं एवं प्राथमिक उपचार। गौर करना। अब देखिए, यहाँ पर थी दुर्घटनाएं। यदि दुर्घटनाएं होती हैं कभी कभार, खुदा ना खास्ता, तो उस पर आप लोग प्राथमिक उपचार किस प्रकार करेंगे और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, जो आप लोगों को अभी इधर बताया, इसी पर गौर करना है। एक आपको छोटा सा ट्रिक दिए दे रहे हैं और ये तो ट्रिक आप लोग हंसते हंसते याद कर लेंगे। गौर करना जरा। जैसे लिखा है, खाज में घाव। देखिए अगला, ध्यान दीजिएगा जरा, दुर्घटनाएं एवं प्राथमिक उपचार। यदि दुर्घटनाएं होती हैं तो सबसे पहले हमको प्राथमिक उपचार करना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि शायद प्राथमिक उपचार से उसको लाभ मिल सके। ध्यान दीजिए जरा, जैसे लिखा है यहाँ पर खाज, तो यहाँ पर जो खाज लिखा है, तो ये खा का अर्थ है खून निकलना, खून निकलना, निकलना। यदि खून निकलने की चर्चा हो रही है, खून निकलने की यदि चर्चा हो रही है, तो भाई साहब ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि खून निकलने का मतलब है कि बाहर या अंदर से। जैसे बाहर कोई त्वचा कटती है तो बाहर से खून निकलेगा। यदि कोई अंदर से चोट ज़्यादा लग गई, जैसे किसी को ज़्यादा ठोकर लग जाना, दमेश में पड़ जाना, तो आखिरकार खून निकलता है। खून निकल रहा है तो उसका किस प्रकार हम लोग प्राथमिक उपचार करेंगे। जैसे किसी का हैमर से चोट लग गई, या कोई ब्लेड लग गया, या कोई आप लोगों को बेल्ट वगैरह में थोड़ी बहुत दब गया, तो उस समय करना क्या है कि सबसे पहले आप लोग उस घाव को धुलेंगे।
धुलने की स्थिति है कि जैसे आप लोगों को स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, वो आप धुल देंगे। धुलने के बाद आप लोग डिटॉल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। डिटॉल नहीं है तो रुई पट्टी या फिर हल्का यदि ब्लड निकल रहा है तो उसको दबा सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं। यदि ज़्यादा है तो आप उसके लिए फिर क्या करेंगे, कोई अस्पताल जो आपसे मतलब कहने का नज़दीकी अस्पताल हो, वहाँ पर आप उसको एडमिट करवाइए। दूसरा लिखा हुआ है जा, ध्यान दीजिए जरा, इससे हो गया जलना, जलना या झुलसना, झुलसना। जलना या झुलसना। देखिए जलने की बात आती है, यदि कोई व्यक्ति कोई घटना दुर्घटनाएं होती हैं उस समय वो यदि जलता है या झुलसता है तो उसको सबसे पहले आप लोग करेंगे क्या कि स्वच्छ पानी से उसको धुल देंगे। ठीक, यदि रुई है तो रुई उसको ढक देंगे, या फिर जैसे कोई व्यक्ति जल रहा है, आग लग गई, आग की चपेट में आ गया, तो आप लोगों को करना क्या है कि जैसे आप लोगों के पास कंबल हो या रजाई हो या फिर उसको ढक देंगे। ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, यदि कपड़ों में आग लग गई है व्यक्ति के तो उसको फर्श में लेटाकर और इसके बाद 2-4 मतलब उसको चक्कर लगवा देंगे, जिससे उसके आग जो लगी हुई है कपड़ों में वो बुझ सके। और इसके बाद फिर प्राथमिक उपचार करेंगे। तो प्राथमिक उपचार आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसको सीधे क्या करें, अस्पताल पर पहुंचाएं। इसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर पर में लिखा हुआ है। में का अर्थ आप लोग समझेंगे मोच आना, मोच आना। जो आप लोगों के चलायमान स्थान पर यदि मोच आ जाती है, जैसे घुटनों में, हाथ में या पैरों में, तो आप लोग करें क्या, सबसे पहले उसमें प्राथमिक उपचार साधारण है, उसको गर्म पानी से हल्का हल्का या गुनगुने पानी से उसको मालिश करें, या फिर इतना अगर सुविधा नहीं हो पा रही है तो अस्पताल से या मेडिकल से आप लोग उस पर गर्म पट्टी चढ़वा लें। गर्म पट्टी पर ही आप लोगों का कुछ ना कुछ लाभ मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो आप लोग फिर कोई हड्डी रोग विशेषज्ञ से आप सलाह ले सकते हैं। आगे आता है आपका घाव। घाव का यहाँ पर पूरा घाव से ही है। घाव का पूरा क्या है, इस पर घाव से ही है कि जब दुर्घटनाएं होती हैं तो घाव होगा। तो घाव यदि ज़्यादा अधिक हो गया तो आप लोग करते क्या हैं, स्वच्छ पानी से धुलते हैं। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो देखिए एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं। इसको धुलने के लिए आप लोग ठंडा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडे पानी का मतलब है कि आप बर्फ़ उस पर रख सकते हैं। यदि बर्फ़ रखते हैं तो घाव जल्दी ही सूख जाएगा। इसके अलावा जैसे हम आपको बताया है खून निकलना, यदि नाक से खून निकल रहा है तो आप करेंगे क्या कि उस नाक में आप लोग गर्म वो क्या बोलते हैं बर्फ़ रख दें, बर्फ़ रख दें, जिससे वो मतलब खून बंद हो जाएगा। आँख में यदि चोट हल्की सी आ रही है तो आप लोग बर्फ़ से सेकाई कर सकते हैं। तो देखिए घाव की स्थिति पर यहाँ पर आप लोगों को क्या बताया जा रहा है, यदि गर्म और या फिर ठंडा। तो गर्म, ज़्यादा गर्म नहीं, ये नहीं खौलता हुआ नहीं, हल्का सा गुनगुना। और जैसे पानी की चर्चा हो रही है तो थोड़ा नमक या हल्दी चुटकी भर उस पर डाल के और गरमाने के बाद उसको हल्का सा गुनगुना मालिश करें। तो जो यहाँ पर देखिए आपको बोला क्या गया, मोच आने में लाभ हो सकता है। दूसरी स्थिति पर जैसे खून निकल रहा है तो खून निकलने की स्थिति पर आप क्या करेंगे, खून निकलने की स्थिति पर बर्फ़ रखेंगे या फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं या डिटॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है जलना। जलने की स्थिति बता दी है आप लोगों को, और ये घाव जो मतलब है, घाव को बताया है कि साफ स्वच्छ रखेंगे तो जल्दी ही ये सही हो जाएगा। इसके बाद अब आप लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये जानकारियाँ दी हैं, प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी बनती है कि वो अगले तक पहुँचाए जिससे सभी को लाभ मिल सके। और यदि आप लोगों को इसमें कोई शब्द या वाक्य में कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, कमेंट करें। कमेंट करने के बाद उसका हम रिप्लाई देंगे। आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।